हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शाइस्ता मिर्ज़ा एंड इट्स डे 4 ऑफ माय यूट्यूब जर्नी। तो आज मुझे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जो हर बच्चा अवॉइड करता है, भागने की कोशिश करता है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैंने अपने यूजी में बहुत पढ़ाई किया, ठीक है, बहुत पढ़ाई किया। आई यूज़ टू वर्क वेरी हार्ड, सारा सब्जेक्ट ख़त्म कर रहे हैं, बट मेरे मार्क्स नहीं आए। वाई? और नीट पीजी में वही चीज़ मैंने चेंज किया और एकदम से मेरे आ गए। ऑल दो नीट पीजी में मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की थी जितनी मैंने यूजी में की थी। एंड यू नो व्हाट दैट इज़? इट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इट्स गिविंग टेस्ट्स, है ना। कोई भी एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है, वेदर क्लास 12 हो, नीट यूजी हो, पीजी हो, कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक करना चाहते हो लाइफ में, यूपीएससी का, एसएससी का, एनीथिंग, है ना, सबसे पहला काम आपको करना है प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखने हैं, ठीक है। कैसा क्वेश्चन आता है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या फॉर्मेट है, एवरीथिंग, जो कि सब बच्चे करते हैं, मुझे पता है। प्रीवियस ईयर वो क्वेश्चन देखते हैं बट वो सॉल्व नहीं करते हैं। वो टॉपिक्स देखेंगे, आपने टॉपिक्स देख लिया कि ठीक है ये क्वेश्चन आते हैं, इन टॉपिक्स पे आता है, और आप वो पढ़ रहे हो, ठीक है, आई गेट। लेकिन आप पढ़ाई करके आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, ये कैसे टेस्ट करोगे? नहीं हो सकता ना। हमें लगता है कि नहीं हम कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। आप कॉपी से पढ़ रहे हो, आप पैसिवली पढ़ रहे हो, ठीक है। एक्टिव तो तब होगा ना जब आप बंद करके रिकॉल करने की कोशिश करो। मान लो आप कर भी रहे हो, आप टॉपिक्स में करते हो, कुछ लोगों की हैबिट है कि मैंने पढ़ लिया फिर मैं रिकॉल कर रहा हूँ, बट व्हाट अबाउट द एग्जाम? वहाँ पे तो एग्जाम में 3 घंटे के अंदर आपको 300 क्वेश्चन करने हैं, सपोज 200 क्वेश्चन करने, डिपेंडिंग ऑन द पेपर, है ना। तो उस टाइम पे आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, विद लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम, विद अ लॉट ऑफ प्रेशर, है ना, वहाँ पे आप मिस्टेक्स करते हो, बहुत बुरी। इसीलिए प्रैक्टिस करना इज़ सो इम्पॉर्टेंट, बहुत 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 ज़रूरी है। नीट यूजी पीजी के लिए ग्रैंड टेस्ट देना बहुत 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 ज़रूरी है। मैंने यूजी में बहुत पढ़ाई की थी, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखे थे, बट मैंने सॉल्व नहीं किया था। मतलब मैं सॉल्व करने की कोशिश करती थी, बट वो 3 घंटे ना बैठा नहीं जाता। एक टेबल पे बैठ के आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, ये कॉल आ गया, कोई काम आ गया, भूख लग गई, प्यास लग गई, क्योंकि भाई वो 3 घंटे जो हमारा मेंटल वर्क होता है ना, वो बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा। आप वो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम हॉल में ही कर पाते हो, और अगर कोई वो चीज़ बंदा रूम पे कर ले रहा है अपने, है ना, दैट मीन्स यू विल गेट सेलेक्टेड। आपको बहुत फ्रिक्वेंटली, मतलब नीट पीजी में मैंने क्या किया था, पीजी में ऑल्दो मतलब मैंने बताया ही है सबको कि मेरा इतना फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ नहीं अच्छा था, है ना। तो आई वॉज नॉट एबल टू स्टडी। मैंने इतना लंबा ब्रेक ले लिया था, मुझे समझ नहीं आया था कैसे करो। फिर मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना शुरू किया। तो पहले इनिशियली नहीं सॉल्व होता, चलो ठीक है, मैंने सॉल्व किया, उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, है ना। अब जब आप पढ़ने लगते हो ना, तो सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि वो कभी ख़त्म हो ही नहीं पाता। स्पेशली अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो, तो हर बार कुछ नए नए क्वेश्चंस पूछे जाते हो, तो आप उस एक लालच में ना कि कहीं इस बार ये ना पूछ ले, आप जब पढ़ते हो ना नोट्स में, तो कोचिंग्स की भी हैबिट होती है कि वो बहुत ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें दूसरी कोचिंग से एक कंपटीशन है ना, कि उनकी कोचिंग से, उनकी नोट से क्वेश्चन आ गया, है ना, या जो रैंक 1 लेके आएगा उसका इंटरव्यू लेंगे और वो बोलेगा कि हाँ हाँ ये जो क्वेश्चंस थे वो इस कोचिंग से आए थे, इस कोचिंग से आए थे, ये वाले सर के नोट से आए थे, ये वाली मैम के नोट से आए थे। वो उनका टारगेट वो होता है। उनका टारगेट ये कॉमन बच्चे नहीं है जिन्हें सिर्फ एक सीट चाहिए, जिन्हें थाउजेंड्स में रैंक आ जाए, दे आर ओके विद इट। वो मीडियोकर्स के बारे में तो सोचते ही नहीं है ना। और हम उनके लूप में फंस जाते हैं। वाई? बिकॉज हमें लगता है ना यार, एक बार पढ़ लेते हैं ना, एक बार ही तो देखना है। लेकिन आप इतना सारा कंटेंट अगर पढ़ लोगे, रिकॉल भी तो करना है उसे, समझ रहे हो आप, उसे स्टोर भी करना है, इतना सा हमारा ब्रेन है ना। तो आपको लग रहा है कि अगर एक बार आप सारा पढ़ लोगे और आपको वो याद रहेगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। आप जितना भी आज पढ़ लो, वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी अनटिल अनलेस आप उसको 6-7 बार रिवाइज़ ना कर लो और उसको टेस्ट के फॉर्म में अप्लाई ना कर लो। आप चाहे जितना नॉलेज गेन कर ले रहे हो, बहुत सारा पढ़ ले रहे हो, अभी आपको लगेगा कि अरे मुझे तो बहुत आता है ना। आपने मल्टीपल रिविजन्स भी कर लिए, ठीक है, आपको वो सारी चीज़ें आती हैं, टिप्स पे हैं, पर आप उससे क्वेश्चन के फॉर्म में अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सिलेक्शन तो आपको वही देगा ना, सिलेक्शन आपको वही देगा। आपको नॉलेज है, आपको इस टॉपिक में बहुत अच्छे से आता है, आपकी क्लिनिकल नॉलेज बहुत अच्छी है, आप किसी को पढ़ा सकते हो, आप अच्छा पेशेंट ट्रीट कर सकते हो। बट अगर हम प्रैक्टिकली एग्ज़ाम्स की बात करें, तो वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं, है ना। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पेपर होते हैं वो 4 ऑप्शन वाले होते हैं, कहीं कहीं में
बेस्ट आपको चूज़ करना होता है, उनमें चारों सही हैं, आपको उनमें बेस्ट चूज़ करना है। और उसमें वर्ड्स का जो खेल होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको अगर लग रहा है कि आपने बहुत पढ़ाई की है, आपको बहुत नॉलेज है, आप कर लोगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, है ना। आपको टेस्ट दे के अपने आप को इतना शार्प करना है कि आपने जो पढ़ा है आप वो अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। इसलिए जीटी देना इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आई कैन नॉट एम्फेसाइज ऑन दैट। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं जितना बोलूँ उतना कम है। और हर बार मतलब ऑब्वियसली जब आपका सिलेक्शन होता है तो आपके जूनियर्स, आपके कलीग सब पूछ रहे होते हैं ना, यार कैसे पढ़ाई शुरू करो, नहीं हो पा रहा है, थोड़ा मोटिवेट करो। मैं सबको बोलती हूँ कि जीटी दो। फिर भी जब कुछ दिन बाद बात होती है तो वो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पहले मैं सिलेबस ख़त्म कर लूँ फिर दूँ, पहले मैं सिलेबस ख़त्म कर लूँ फिर आई विल स्टार्ट गिविंग द जीटी। तो ये तो कभी टाइम आएगा ही नहीं, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा कभी ख़त्म। आपने जब ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, आपको तब से ही जीटी देना शुरू करना है। भले आपने कुछ नहीं पढ़ा, आप ज़ीरो आपकी नॉलेज है, आप पहला जीटी दे दो, नेगेटिव में मार्क्स आएंगे। क्या ही हो रहा है, कौन देख रहा है? नो बडी इज़ गोइंग टू जज यू, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चल रहा। वो टेस्ट तो आपके पास है ना। और अगर मान लो पता चल भी रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, अभी तो आपने पढ़ा ही नहीं था, ये मेन डे थोड़ी है। आपको तो अपने लिए पढ़ना है ना, आपको वो सीट चाहिए ना, जजमेंट से तो डरना ही नहीं है ना। तो पहला आप टेस्ट दो, आपके भले नेगेटिव में आ रहा है, इट्स ओके। आपने सपोज पीजी की अगर बात करें तो 200 क्वेश्चन आते हैं ना, आपको पता चल गया, आपने आंसर सही नहीं की, बट आपको पता चल गया किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और कैसे आते हैं, ठीक है। फिर अब आप पढ़ना शुरू करो। अब आप जब पढ़ते हो ना, तो आपके माइंड में आप जब पढ़ रहे होते हो ना, वो सब्जेक्ट तो आपको याद आता है, अच्छा एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन आया था, फिर आप उस पर ज़्यादा फोकस करते हो। फिर इतना जो सिलेबस होता है ना, उनमें आपका जो फोकस है वो उन चीज़ों पे ज़्यादा जाएगा जो एग्ज़ाम में आए थे क्वेश्चन, है ना, ठीक है। फिर आपने एक हफ्ते बाद मान लो आपने फिर से टेस्ट दी, क्योंकि वो तो भूल जाएगा फिर से। फिर एक हफ्ते बाद आपने फिर से दे दिया, तो यार एक क्वेश्चन तो सही कर पाओगे। आपने जो पढ़ा था इस एक हफ्ते में 2-3 चीज़ें सही की थी, वो आपने सही तो किया। और अगर आपने सही नहीं किया तो आप चेक करो कि यार मैंने तो ये पढ़ा था, वो सही क्यों नहीं किया। मेरे कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है या फिर मेरे रिविजन में गड़बड़ है ना, आपको देखना पड़ेगा ना। इसलिए टेस्ट देना कितना ज़रूरी है आप नहीं समझ सकते हो। टेस्ट देने के इतने फ़ायदे हैं। पहले तो आपको एक डायरेक्शन मिलता है पढ़ना कैसे। दूसरा, आपने पढ़ लिया है तो आपको पता चलता है कि आपको वो टॉपिक समझ आया है कि नहीं। तीसरा, अगर आपको समझ आ गया है, आप वो अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। और अगर आपने आज पढ़ लिया और कई दिन बाद दे रहे हो तो आपको वो याद रह रहा है कि नहीं, आपको उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है या नहीं। इसीलिए आपको फ्रिक्वेंटली टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और ये हर एग्ज़ाम में अप्लाई होता है। हर एग्ज़ाम को क्रैक करने का एक सिंपल रूल है टेस्ट देना। एक सिंपल रूल, अगर आप ये फॉलो कर लो, अब मान लो पढ़ नहीं भी पा रहे हो ना, आप टेस्ट देते जाओगे ना, उनके ही एक्सप्लेनेशन आप पढ़ते जाओगे ना, तो भी आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी। और आप जब नेक्स्ट टेस्ट दोगे ना, तो आप देखना आपके कई सारे क्वेश्चन सही होंगे। क्योंकि यार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्वेश्चंस अगर कई एग्जाम में रिपीट नहीं हो रहे हैं ना, तो टॉपिक्स रिपीट होते हैं, वो कॉन्सेप्ट तो रिपीट होगा ना। कोई नए टॉपिक्स तो लेके आएगा नहीं एग्जाम कोई, है ना। उन्हीं में से दूसरा घुमा फिरा के पूछा जाएगा। और अगर आपने उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा है तो आपको कुछ तो आ गया उस टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो आप जब नेक्स्ट टेस्ट दोगे ना, तो आप काफ़ी क्वेश्चन सही कर लोगे, ट्रस्ट में। बस एक यही चीज़ है जिससे लोग भाग रहे थे, क्योंकि वो ख़राब मार्क्स नहीं देखना चाहते हैं। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने टेस्ट दिया और आज ही आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। आप ज़ीरो से शुरू करोगे और ग्रेजुअली आप बढ़ोगे। और ये लाइफ में हर जगह अप्लाई होता है। आप एकदम से कोई काम करके पहले बार में ही परफेक्शन नहीं ढूंढ सकते हो, और ढूंढना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आप मान लो परफेक्ट हो भी जाते हो ना, बहुत टाइम लगेगा। आप उसका वेट करते करते कितनी चीज़ें हो नहीं सकती हैं, है ना।